19 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर द रिवेंज तो आपने देख ही ली होगी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो 2016 को हुई नोटबंदी से रिलेटेड है। आइए आपको समझाते हैं। पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस है जिसका नाम है हमजा। वो सालों से अपनी पहचान छिपाकर दुश्मनों के बीच रहकर भारत के लिए जानकारी जुटा रहा है। वो कोई आम जासूस नहीं बल्कि अपने काम में माहिर एक धुरंधर है। कहानी की शुरुआत होती है जब हमजा को एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की भनक लगती है। उसे पता चलता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर भारत पर एक ऐसा हमला करने की तैयारी में है जो हथियारों या बमों से नहीं बल्कि पैसों से होगा। उनका प्लान था कि भारत के 500 और 1000 रुपए के अरबों खरबों के नकली नोट छापकर उन्हें भारत में फैला दिया जाए। ये नोट इतने असली दिखते थे कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। इस साजिश का मकसद सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना नहीं था बल्कि इससे भी बड़ा था। इन पैसों का इस्तेमाल भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करने, दंगे भड़काने और देश में अस्थिरता फैलाने के लिए किया जाना था, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के चुनावों पर पड़ सकता था। जैसे ही हमजा को इस पूरे प्लान की गहराई का पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जानता है कि अगर यह नकली करेंसी भारत पहुंच गई तो देश बर्बाद हो जाएगा। वो अपनी जान जोखिम में डालकर यह खुफिया जानकारी भारत में अपने सीनियर अजय सान्याल आर माधवन तक पहुंचाता है। अब भारत सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वे बंदरगाहों और सीमाओं पर कुछ ट्रक तो पकड़ सकते थे, लेकिन पूरे देश में फैलने वाले इन नोटों को रोकना लगभग नामुमकिन था। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। भारत सरकार एक ऐसा फैसला लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक रात प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और ऐलान करते हैं, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। फिल्म में दिखाया गया है कि इस एक ऐलान से पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों के पूरे मंसूबे पर पानी फिर जाता है। उनके गोदामों में पड़े नकली नोटों के पहाड़ रातों रात रद्दी के ढेर में बदल जाते हैं। उनकी सालों की मेहनत और अरबों का इन्वेस्टमेंट एक झटके में शून्य हो जाता है। फिल्म धुरंधर इस तरह से नोटबंदी को एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नतीजे के तौर पर पेश करती है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था बल्कि दुश्मन को उसी के खेल में मात देने के लिए चली गई एक थी। ये एक जासूस की कुर्बानी और दिमाग का बदला था